मैं कुरान पाक पे हाथ रख के कहती हूँ 5 तारीख को मुस्लिम लीग नून को वोट दूंगी। 2000 के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं। कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखवा कर लोगों की जो वोट की इज्जत रह गई। मुस्लिम लीग नून एक नारा लगाती थी, वोट को इज्जत दो। 2-2 हज़ार रुपए का इज्जत हो रही थी। मुस्लिम लीग नून को कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि उसको पैसे लगाने पड़ गए? हो सकता है उन्हें ये पता लगा हो पीपल्स पार्टी भी पैसे लगा रही है। मुस्लिम लीग नून का नया नारा है, वोट को नोट दो। इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया। इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहा है। नून लीग बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर के खौफ से इलेक्शन से बाहर हो चुकी है और ये खुद हुए हैं। ये मरियम नवाज से डरना है, झूठों की नानी से, शहबाज शरीफ ड्रामेबाज से डरना है हमने। अपोजिशन तो ये कह चुकी है कि आप नायल हो चुके हैं, 2023 के अंदर कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का। क्या बात कर रहे हैं आप? देखें तो सही होगा क्या? एक महंगाई, पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाए, सब कुछ हल हो जाएगा। टॉक शो के अंदर ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग के नून की तरफ से कि ये जो वीडियो सामने आई है प्री प्लान थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए ये वीडियोस बनाई हैं और हमारे इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। जाओ ना इलेक्शन कमीशन में ले जाओ, अदालत में ले जाओ, थाने में ले जाके पर्चा कराओ, उनको गिरफ्तार कराओ। हर खबर पर होगी आपकी पकड़। लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए व्हाइट न्यूज को। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अनस कुंदर। आप देख रहे हैं वाइट न्यूज़। नाज़रीन, 5 दिसंबर को लाहौर के अंदर 133 का इलेक्शन होने जा रहा है और उससे पहले मुबैना वीडियो सामने आ रही है जिसके अंदर ये देखा जा सकता है कि पैसे लगाए जा रहे हैं और वोटर्स की जो इज़्ज़त है वो सिर्फ और सिर्फ महज 2000 के अंदर ख़रीदी जा रही है। नाज़रीन, यहाँ तक कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखवा कर ऐद किया जा रहा है, वादा लिया जा रहा है कि आप मुस्लिम लीग नून को वोट देंगे। तो नाज़रीन, इस सारे मामले के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में हिस्सा नहीं ले सकती है, लेकिन मुस्लिम लीग नून का ये कहना है कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से एक प्री प्लान्ड ये सारा मामला है और ये हमें बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस सारे मामले के ऊपर हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ज़ुबैर खान नाज़िर साहब। उनसे बात करते हैं। सर, ये बताएं कि 2000 के अंदर वोट खरीदे जा रहे हैं, कुरान मजीद के ऊपर हाथ रखवा कर लोगों की जो वोट की इज्जत रह गई है। देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये जो वीडियो लीक हुई 2000 रुपये में वोट खरीदा जा रहा है, इसमें तो पहली तो बात है कुरान पाक का इस्तेमाल करना बड़ा ही अफसोसनाक है। एक घटिया काम करते हुए आप कुरान पाक का इस्तेमाल कर रहे हैं, कस्में ले रहे हैं। दूसरी बात है, ये मुस्लिम लीग नून वो पार्टी है जो वोट को इज्जत दो की बड़ी बात करती थी। एक नारा लगाती थी, वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत दो। तो माशाल्लाह देखा आपने कैसी इज्जत हो रही थी वोट की, 2-2 हज़ार रुपए का इज्जत हो रही थी। ये हमेशा इसी तरह करते हैं। ये 2000 का जो वोट है ना, ये 20 करोड़ में लाख वोट आ जाता है। आप सोच लें कि ये कैसे इलेक्शन जीतते हैं। ये गवर्नमेंट में रह के गवर्नमेंट के पैसे को मैनिपुलेट करते हैं मीडिया पे, फिर ये इतना पैसा बना लेते हैं खुद कि जब ये गवर्नमेंट से बाहर होते हैं तो ये फिर उस तरह मैनिपुलेट करते हैं। पैसा लगा के खरीदो फरोख्त का ये पुराना बाजार गर्म है। अब शुक्र है कैमरों की आंख, इतने कैमरे आ गए हैं कि आप कोई चीज़ बच नहीं सकती। सो ये बड़ी अफसोसनाक और बड़ी घटिया बात है कि सर, इसमें सारी जो बात सोचने वाली है वो ये है कि मुस्लिम लीग नून जो है उसका मुकाबला था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। पीपल पार्टी तो पंजाब के अंदर बड़ी मुश्किल से सीट हासिल करती है और वही लाहौर के अंदर कैसे जीत सकती है। तो मुस्लिम लीग नून को कौन सी ऐसी आफत आ गई थी कि उसको पैसे लगाने पड़ गए? हो सकता है उन्हें ये पता लगा हो कि पीपल्स पार्टी भी पैसे लगा रही है। हो सकता है खरीदो फरोख्त के मुकाबले में खरीदो फरोख्त ही करनी पड़ती है ना। पीपल पार्टी भी ऐसे ही करती है। आपने देख लिया था पहले वो जो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटा पैसे बांट रहा था सेनेट के इलेक्शन में, आपको नजर आ गया था। तो अभी इस इलेक्शन में भी वो अपने आप को जिंदा करना चाहते हैं, लाहौर में इम्पैक्ट डालना चाहते हैं। देखा पीटीआई मैदान में नहीं है तो पीपल पार्टी ने देखा कि सर हम भी कुछ तरह बना लें। लेकिन मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी से भी डर गई है, क्योंकि हालात इनके ये हैं कि ये हल्के में तो आए नहीं, कभी पब्लिक के इश्यूज को एड्रेस नहीं किया। लेकिन गवर्नमेंट आपकी ना हो, लेकिन अगर हल्के के आप नुमाइंदा एमपी हैं, एमएनए हैं, आपके पास आईनी फोरम है, आप पब्लिक के बीच में रह के पब्लिक की आवाज़ उठाएं। ये शाइस्ता परवेज मलिक साहबा ये रिजर्व पे भी एमएनए है ना, और परवेज मलिक साहब का हल्के में इलेक्शन को और हल्के के वर्करों को यही देखती थी। क्योंकि इन्होंने कभी किसी वर्कर से रब्ता नहीं रखा 3 साल में, तो वो जवाब दे रहे थे इनको। इनके हालात टाइट थे, अब वो खरीदने पड़ गए। नौबत यहाँ आ गई कि पीपल पार्टी से। ये चंद दिन पहले मेरी इतला के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के एक सीनियर लीडर ने इनको बुलाया है, कैंडिडेट के बेटे को, और उसको कहा हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, पीपल पार्टी से हारना है। और इनको मुस्लिम लीग नून के सीनियर लीडर ने
इस कैंडिडेट के बेटे को बुलाया है और उसको कहा है कि हाँ भाई क्या प्रोग्राम है, पीपल्स पार्टी से भी हारना है क्या, और ठीक ठाक सरजनिश हुई है इनकी। वोट को इज्जत दो का नारा जो है फिर वो निकाल दें, फिर यहाँ पे ये कह दें कि यहाँ पे जो सियासत है वो पैसे से होती है। वोट को नोट दो, मुस्लिम लीग नून का नया नारा है, वोट को नोट दो, वापस उनसे वोट लो, फिर वोट लेके असेंबली में जाओ, वहां पे जाके इनकलाबी बन जाओ, इनकलाबी बन के अपने कतरी खत ले आओ, कतरी खत ला के मनी ट्रेल ना दिखाओ। अब ये कहते हैं हमारे साथ वो साजिश हो गई, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। ओ भाई मनी ट्रेल दिखाओ, मनी ट्रेल दिखाओ ना, बताओ कैसे गए थे पैसे, कहां से लिए, हुजूर ये हैं वो जराए, कहां है वो जराए। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, अभी ऑफिशियली 1 अरब से ऊपर की जायदाद जमा करा दी है, तो कहां से आई जायदाद। सर इस सारे मामले के ऊपर इलेक्शन कमीशन जो है उसने अभी तक कोई नोटिस नहीं लिया, तो अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई इन्वेशन करना चाहती है तो इलेक्शन कमीशन जो है फौरी तौर पर हरकत में आ जाता है, वो कुछ करने भी नहीं देता। लेकिन जब यहाँ से कोई वीडियो सामने आती हैं या चीज़ें नज़र आती हैं तो कोई नोटिस नहीं होता, खामोशी होती है। ये सवालों से लगता है आपको सब पता है। इलेक्शन कमीशन सत्तू पी के सो रहा है। इलेक्शन कमीशन को जब पता लगता है मुस्लिम लीग नून की कोई गड़बड़ हो गई है, तो सत्तू किसने बुलाया? देखें इलेक्शन कमीशन को सत्तू, देखें ना सत्तू पर पिलाने वाली कुवतें तो है ना, मतलब सत्तू फिर पैसों से भी पिलाया जा सकता है, अल्लाह माफ करे। नवाज शरीफ साहब ने बुलाया हो सकता है, ये हर चीज खरीद, ये वोटर खरीद रहे हैं तो ये क्या क्या नहीं खरीद सकते, ये सिर्फ अल्लाह ताला को नहीं खरीद सकते, बाकी सब खरीद सकते हैं। ये इतना पैसा चलाते हैं हर चीज में, ये चैनलों पे मीडिया पे पैसा चलाते हैं। जो चैनलों और मीडिया को आदतें डाल दी थी वो आदतें वापस तो आसानी से तो नहीं होनी थी ना, वो आदतें अगर अब वो पैसे ना मिले उस तरह गवर्नमेंट से तो टीवी को भी तकलीफ तो होती है ना, फिर टीवी हमारे खिलाफ बोलता है ना जरा जोर से। अब टीवी ये तो बताता है कि चीनी महंगी हो गई, ये नहीं बताता कि 45 रुपए सस्ती हो गई, ये तो बताता है पेट्रोल महंगा हो गया, जब सस्ता होता तो नहीं बताता। इलेक्शन भी बताता है डॉलर महंगा हो गया, और ये भी बताता कि 200 पे जा रहा है, वो झूठ भी बोलता है कि 200 पे जा रहा है, फिर ये नहीं बताता कि वापस आ चुका है। सो ये बताया जाता है। सर खुदा का खौफ करें, मुझे दिखाएं ना कितने क्लिप बताए जाते हैं। क्या हेडलाइन में ये बताया जाता है डॉलर कम हो गया ना, ऐसे हल्का सा और नहीं होता जैसे किसी दी गुआची तो आराम से कहते कुकड़ी, तो कोई मतलब ऐलान ही नहीं होता ये। नून लीग बार बार ये कह रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डर के खौफ से इलेक्शन से बाहर हो चुकी है, और ये खुद हुए हैं, इनको पता था कि इनको बड़ी खौफनाक जब शिकस्त होनी थी, ये चुप करके साइड पे हो गए। क्या कोई वाकई ऐसी कोई हकीकत है? अगर यार हम डरना होता तो हम बल्दियाती इलेक्शन अनाउंस कर रहे होते, वो भी पार्टी बेस पे। हम इनसे डरते होते तो हम मैदान छोड़ के निकल ना जाते। क्या डरना इनसे, इनको तो हम डर रहे होते तो हम इनके बंदे ना तोड़ के अपने साथ मिला चुके होते। हम डर रहे होते तो हम पैसा दे के खरीद लेते वोट। वोट खरीदने से ही जीता जा सकता है तो फिर हम खरीद लेते, हम खरीद लेते। गवर्नमेंट के पास तो वैसे ही वसाइल ज्यादा होते हैं, गवर्नमेंट पे इन्वेस्ट करने वाले लोग ज्यादा होते हैं। क्या डरना है इनसे, डरना है इन चोरों से, डरना है ये मरियम नवाज से, डरना है झूठों की नानी से, या कि और किससे डरना है? ये शहबाज शरीफ ड्रामेबाज से डरना है हमने। ड्रामेबाज में लाहौर पूरे में लॉन्ग बूट लेके आ जाता था, बारिश होती थी। तहरीक इंसाफ की 2 साल की गवर्नमेंट ने पोल खोल दिया। क्या वासा का ऐसा निजाम बनाया, पानी पहले से 10 टाइम्स फास्टर उतरता है। सर्वे करने गलियों में जाके यार बरसात में पानी पहले से तेज उतरता कि नहीं। अंडरग्राउंड वाटर टैंक्स बना दिए। लॉन्ग बूट पहन के 10 साल पानी में आता था। जो बच्चा पहली जमात में पढ़ता था 10वीं जमात में वो एफएससी में पहुंच गया, इसकी हुकूमत थी। ये लॉन्ग बूट में, वो पहली जमात में उसको लॉन्ग बूट में देखा था, 11वीं जमात में लॉन्ग बूट में देखा। वो परेशान था कि पता नहीं क्या हुआ, ये लॉन्ग बूट पहनने होते हैं। वो बेचारा इतना परेशान हुआ, वो भी बारिश में लॉन्ग बूट। अपोजिशन तो ये कह चुकी है कि आप नाअहल हो चुके हैं, 2023 के अंदर कोई चांस नहीं है इमरान खान साहब का, और ये हुकूमत जो इन्होंने वादे किए वो पूरे नहीं कर सके। किसान हमसे राजी है, किसान के जब बात करें, इंडस्ट्रियलिस्ट हमसे राजी है, एजुकेशनिस्ट हमसे राजी है, गरीब तरीन तबका जो एहसास प्रोग्राम में जिसको कोई पूछने वाला नहीं था, वली वारस कोई नहीं था, वो 2 करोड़ ख़ानदानों की कफ़ालत एहसास प्रोग्राम के ज़रिए हो रही है, वो हमसे राज़ी है। पूरा खैबर पख्तूनख्वा सूबे को हेल्थ कार्ड दे के फैसिलिटेट कर दिया है, हेल्थ इंश्योरेंस दे दी है, वो हमसे राज़ी है। पंजाब में जनवरी फरवरी में मिल रहा है, वो हमसे राज़ी है। क्या बात कर रहे हैं आप, देखें तो सही होगा क्या। एक महंगाई इंटरनेशनल फिनोमेना है, और अब हो सकता है सप्लाई चेन ठीक हो जाए, चीज़ें वापस आ जाएं, डॉलर की उसकी पेट्रोल की कीमत नीचे आ जाए, सब कुछ हल हो जाएगा।
अरे सर ये बताएं कि टॉक शो के अंदर ये कहा जा रहा है मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि ये जो वीडियो सामने आई हैं और ये प्री प्लान थी और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मुस्लिम लीग नून को बदनाम करने के लिए ये वीडियोस बनाई हैं और हमारा इससे कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जाओ ना, इलेक्शन कमीशन में ले जाओ, अदालत में ले जाओ, थाने में ले जाके पर्चा कराओ, उनको गिरफ्तार कराओ। जो किरदार थे, ड्रामा कर रहे थे, वो पीपल पार्टी के हैं, पीटीआई के हैं, नून लीग के हैं, किसके हैं, किरदार गिरफ्तार करा दो। 2 लापड़ पड़ेंगे, सब बक देंगे। जब देखेंगे एक्शन हो रहा सब बता देंगे मुझसे किसने करवाया। पोल खुल जाएगा पीटीआई ने कराया तो। पीटीआई इलेक्शन में नहीं है, क्या करना है करवा के। सर ये बड़ी एक फिजा चल रही है कि वीडियोस लीक हो रही हैं और कोई ऐसा लग रहा है कोई एक खसूसन प्रोडक्शन बनाई हुई है। और कैप्टन सफ्दर साहब जो हैं 24 नवंबर को एक बयान देते हैं जिसके अंदर वो कहते हैं कि एक सिनेमा स्कोप वीडियो आने वाली है जिससे बड़ा मज़ा आएगा और कोई उसमें नज़र आएगा कोई स्विमिंग पूल के अंदर है, कोई बाहर है, कोई वॉशरूम के अंदर है, कोई बाहर है। तो अब किसकी वीडियो आ सकती है? ये क्या सर? कैप्टन सफदर वैसे तो बड़ा क्यूट लगता है मुझे इन हरकतों की वजह से। वो ऐसी चवलें मारता है और चवलें मारने के लिए नून लीग उसे आगे कर देती है। जब कोई ऐसी बेवकूफ़ी वाली बात करनी होती है तो उसको आगे करती है। अच्छा वीडियो है सपोज हो सके, मरियम एंड परवेज रशीद प्रोडक्शन इसका नाम है। अगर प्रोडक्शन, ये नवाज शरीफ और ये इन खानदान का पुराना वतीरा है। ये फोटोशॉप जब आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले फोटोशॉप करके बेनज़ीर की तस्वीरें फेंकी थी इन्होंने। ये बड़े घटिया लोग हैं। ये किसी भी घटिया लेवल पे उतरने से बिल्कुल नहीं डरते। सोचे ना, किसी को खरीदने से नहीं डरते ये।